हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे थे और हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस, बेसिक 5 टर्म्स पढ़ी थी, स्पीड पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी, एक्सेलरेशन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स, और ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो हम लोग ग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं ग्राफ का क्या मीनिंग होता है, और ग्राफिकल मीनिंग को हम 2 आधार पर पढ़ेंगे। एक तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और एक पढ़ेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस थोड़ा सा जस्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन का। तो क्या देखा था आपने डिफरेंशिएशन में? कुछ याद है क्या आपको? बता सकते हो? थोड़ा सा ध्यान करो, रिकॉल करो। तो क्या देखा था बेटा? आपने देखा था कि कहीं पर अगर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t दिया हुआ है तो ये बेटा v हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? v हुआ करता था। कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज सेड टू बी व्हाट, वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहते थे? वेलोसिटी कहते थे। ठीक है। और ये जो चेंज इन इंटरवल है, चेंज इन इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन इंटरवल ऑफ व्हाट, टाइम, इज सेड टू बी व्हाट, दिस। तो हुआ क्या, एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल फॉल कर रहा है। एक एप्पल क्या हो रहा है? फॉल कर रहा है। तो एप्पल कैसे फॉल कर रहा है वो जरा ध्यान से देखिए। अगर हम देखें तो एप्पल कैसे फॉल कर रहा है? एप्पल इज फॉलिंग लाइक दिस फ्रॉम हियर टू देयर। ऐसे करके एप्पल नीचे गिर रहा है, ये वाला एप्पल। ठीक है। अब एप्पल जब यहां से यहां नीचे गिर रहा है तो मैं यहां पर वेलोसिटी निकालना चाहूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लूं। मतलब यहां पर क्या वेलोसिटी है, यहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन कर लूं। लेकिन अगर मैं कहूं इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है वो बताओ, तो क्या करोगे? मैं आपको एग्जांपल दूं। मैं आपसे कहूं सर एक मैं फोटो खींच लूंगा, यहां पर क्या करूंगा, एक फोटो क्लिक करूंगा, देखो ये धुंधली धुंधली फोटो दिख रही है, फोटो खींचूंगा फिर देख लूंगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जब तक बेटा डिफरेंस नहीं होगा, जब तक डिफरेंस नहीं होगा किसी 2 चीज के बीच में, वेलोसिटी आ ही नहीं सकती है। कि बिकॉज वेलोसिटी इज व्हाट, चेंज। वेलोसिटी इज व्हाट, चेंज। इंटरवल चाहिए। क्या चाहिए? इंटरवल। बस इसी चीज के लिए कैलकुलस का महत्व आ गया। किसका महत्व आ गया? कैलकुलस का महत्व आ गया। तो वहां पर कैलकुलस आ गई। अब जरा देखो, अगर अगर इसी डेल्टा एक्स को हम अप्रोचेस टू 0 कर दें और डेल्टा टी को भी अगर हम अप्रोचेस टू 0 कर दें, मतलब लिमिट लगा दें, तो dx बन जाएगा। क्या बन जाएगा? dx। और dx क्या होता है? लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू व्हाट, 0 ऑफ व्हाट, दिस। इसी प्रकार से ऐसे क्या बन जाएगा? dt बन जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू व्हाट, 0। इसका मतलब t 0 नहीं है, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा है। जैसे 0.0000000000000 करते जाओ, लास्ट में 1 लगा दो, तो उतनी छोटी वैल्यू है, उतनी छोटी वैल्यू है। सपोज करो, तो इसको न्यूटन को समझने के लिए न्यूटन ने कहा कि मैं पॉइंट को कैसे डिफाइन करूं, तो इसने क्या सोचा होगा, कैसे डिफाइन करा होगा वो सोचो। इसने कहा कि पॉइंट इज अ स्फीयर, पॉइंट इज व्हाट, अ स्फीयर whose radius tends to what, 0। अरे समझ में आया भाई? पॉइंट इज अ स्फीयर, ऐसी वर्मा में है सब कुछ। ये पॉइंट इज अ स्फीयर whose radius tends to 0, जिसकी रेडियस क्या हो, टेंड करे, जिसकी रेडियस क्या करे, टेंड्स टू व्हाट, 0। तो इस तरीके से उन्होंने किसको करा, पॉइंट को डिफाइन करा। तो यहां से क्या निकल के आ गया, डिफरेंशिएशन निकल के आ गया कि अगर कोई चीज छोटी होती जाए तो डेल्टा की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, डी लिख सकते हो। डेल्टा एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा डी वाई लिख सकते हो। और डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख सकते हो, डेल्टा डी टी लिख सकते हो। और डेल्टा एक्स वाई है तो डेल्टा डी वाई लिख सकते हो। समझ में आई बात? तो बस डेल्टा हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी मीन्स व्हाट, वेरी 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 स्मॉल चेंज। ठीक है। अब ग्राफिकल मीनिंग के बारे में समझते हैं। तो अब हम ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास में एक ग्राफ है, मान लीजिए मेरे पास में कोई ग्राफ है।
यस, तो ये मेरे पास में x था कोऑर्डिनेट और ये मेरे पास में बच्चे y है। तो ये क्या है x और ये क्या है y है। और यहां पर मेरे पास में ये कोई एक, जस्ट अ मिनट, ये है मेरे पास में कोई एक कर्व, मान लो ऐसे करके कोई कर्व है, कैसे भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए इस एक्स वाई का ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया P और ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया Q। ध्यान से देखना, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये हो गया मान लो x, और Q के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये यहां से ड्रॉ करा तो ये हो गया x प्लस डेल्टा x, क्योंकि ये चेंज कितना है, डेल्टा x है। इसी तरीके से अगर मैं इधर देखूं तो ये क्या हो गया y, और इधर देखूं तो ये क्या हो गया भाई, y प्लस डेल्टा y। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ये जो चेंज आया ये क्या हो गया, डेल्टा y। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं किसी दूसरे कलर से, चलिए देखते हैं, समझते हैं, तो इसको कंप्लीट करूं तो यहां से ये ऐसे करके हो गया और यहां से ये ऐसे करके हो गया, कुछ इस तरीके से। In this portion is what, delta x, and this portion is what, delta y। यही तो निकल के आया। अगर ये x की जगह पर अगर मैं यहां पर t ले लूं, अगर मैं यहां पर इस x एक्सिस पे t ले लूं टाइम, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा t हो जाएगा और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, t, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा t, ये भी क्या हो जाएगा, t, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास में t, और ये y ही रहने दूँ, डिस्प्लेसमेंट ही रहने दूँ। तो मेरे पास में क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को कंप्लीट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं आ रही है, ये यहां से यहां तक की एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, नहीं आ रही है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, अगर मैं इसको थीटा बनाऊं, इसको मैं क्या बनाऊं, थीटा बनाऊं, तो ये PQ अभी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, PQ इज अ कॉर्ड, PQ इज व्हाट, अ कॉर्ड। तो मैं अगर कहूं कि PQ को निकालना है तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा, टेंजेंट, टेन थीटा निकालना चाहता हूं, तो वो क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा y अपॉन व्हाट, डेल्टा t। अब जरा समझो कंसेप्ट, मैं क्या करूं, इस Q को क्लोजर लाना, मतलब इस डेल्टा t को कम करना शुरू करूं, कम करना शुरू करूं। अगर मैं डेल्टा t को कम करता हुआ चला जाऊंगा तो क्या डेल्टा y भी कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं बना के ग्राफ में, तो फिर से देखते हैं, इसी के सामने पैरेलल ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फील लेना। ठीक है, तो अब हम इसको बनाते हैं। तो यही ग्राफ था, ऐसे करके, ये पॉइंट था अपने पास में P। ठीक है, अब मैं क्या करूं, Q को क्लोज करता चला जाऊं। तो मैंने क्या करा, मैंने डेल्टा t को अप्रोचेस टू व्हाट, जीरो कर लिया। अगर डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो हुआ तो इनफैक्ट डेल्टा y भी अप्रोचेस टू व्हाट, जीरो हो गया। मतलब इस Q को नजदीक लाता गया, इतना नजदीक लाया कि P के जस्ट बाद वाला पॉइंट मिल गया। P के जस्ट, डॉट दिख रहा नहीं दिख रहा है, P के जस्ट बाद वाला पॉइंट, तो वो एक पॉइंट ही हुआ। P के जस्ट बाद वाला पॉइंट क्या हुआ, एक पॉइंट ही हुआ। तो अब क्या होगा, अब जो होगा, अब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अब ये जो कॉर्ड है बच्चे, ध्यान से देखना, अब ये जो कॉर्ड है ये एक टेंजेंट की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। ये किसकी तरह कन्वर्ट हो जाएगी, अब ये एक पॉइंट से पास होती हुई यस, इस पॉइंट से पास होती हुई टेंजेंट बन गई। अब ये इस पॉइंट से पास होती हुई क्या बन गई बच्चों, अब ये इस पॉइंट से पास होती हुई टेंजेंट बन गई। और ध्यान से देखो, ये एंगल x एक्सिस के साथ में कितना है, थीटा है। तो द कॉर्ड विल बी कन्वर्टेड तो इस ऑन दिस कंडीशन, इफ इधर क्या था t, इधर क्या था y, इधर क्या था y था, y, if delta t approaches toward 0, so delta y is also approaches toward 0, so chord will behave like what, tangent। chord किसकी तरह बिहेव करेगी, एक
टेंजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगी ये? अब ये एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। और इस समय जो टेन थीटा होगा वो होगा आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एंड दिस विल बी व्हाट? अप्रोचिंग व्हाट? दीज टू आर व्हाट? अप्रोचिंग टुवर्ड्स व्हाट? लिमिट। डेल्टा टी अप्रोचेस टू व्हाट? 0। और इसी को हम कहेंगे डी वाई अपॉन वॉट? डी टी। और यही चीज कहलाती है अब स्लोप। इसी चीज को अब हम क्या कहते हैं? स्लोप। है तो टेंजेंट ही, लेकिन क्या बन गया अब? ये स्लोप बन गया। तो ध्यान रखना, स्लोप तब बनेगा। अब ये लाइन क्या डिनोट कर रही है? ये थीटा क्या डिनोट कर रहा है? स्लोप डिनोट करेगा व्हेन with x-axis, with what? x-axis when delta t approaches to what? 0। तो कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया आपको कि स्लोप कब बनेगा? अभी स्लोप नहीं लिख सकते, जब बड़ा कॉर्ड है तो स्लोप नहीं लिख सकते। जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरह टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी, बहुत छोटा होता जाएगा, पॉइंट की तरह आ जाएगा, तब क्या बन जाएगा बेटा आपके पास में? स्लोप बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा? स्लोप। तो समझ में आया? तो द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट? तो क्या कंक्लूड निकल के आया कि द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट? तो द रिजल्ट यहां ये निकल के आया कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट? इज स्लोप। इज व्हाट? स्लोप। उसका मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। उसका मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। अब देखें, क्या स्लोप पॉजिटिव होता है, क्या स्लोप नेगेटिव होता है, क्या स्लोप जीरो होता है। तो किन किन कंडीशंस में हमारे पास में स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगी? तो बिल्कुल देखते हैं। तो यहाँ बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ हम बना रहे हैं एक स्लोप, मतलब एक ग्राफ। ये हो गया अपने पास में t मान लीजिए, और ये हो गया आपके पास में x डिस्प्लेसमेंट। x मीन्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी ले सकते हो। और यहाँ क्या है अपने पास में? टाइम है। तो xt ग्राफ है। जनरली हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। एंड दिस इज व्हाट? ओरिजिन। एंड दिस इज व्हाट? एनी ग्राफ। टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस। ग्राफ विल बी व्हाट? एक्सटेंडेड लाइक दिस। ठीक है। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, लेट अस सपोज दिस इज एनी पॉइंट व्हाट? x ना, x मतलब x तो ले चुके आप इसको। एनी पॉइंट m at any point n at any point r। तो देखिए, इस पॉइंट पे आप स्लोप लीजिए। अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप लेंगे तो क्या ड्रॉ करेंगे आप? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। स्लोप का मतलब क्या है बच्चे? टेंजेंट ड्रॉ करना। तो इस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां कहीं से जा रहा होगा ये, मान लीजिए m ये है, दिस इज एनी पॉइंट m, ठीक है। तो यहां पर जो थीटा है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। वो कैसा है? एक्यूट एंगल है। और अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पर बनाइए, अगर इस पॉइंट पे आप बनाएंगे, अगर आप इस पॉइंट पे बनाएंगे स्लोप टेंजेंट ऐसे करके, तो इस पॉइंट पे जो आपको स्लोप मिल रहा है उसमें जो थीटा है वो कैसा है? वो ऑब्ट्यूज एंगल है। वो कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पर जो स्लोप निकल के आएगा, जो स्लोप निकल के आएगा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, वो कैसा निकल के आता है? नेगेटिव। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करें, अगर आप इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो थीटा है वो इस एक्सिस के साथ कितना है? 0 डिग्री है। वो कितना है? 0 डिग्री है। तो यहाँ पर स्लोप कितना? टेन थीटा, टेन जीरो कितना होता है? 0। तो स्लोप कितना आएगा? 0। तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, और स्लोप 0 भी हो सकता है। पैरेलल होगा तो क्या होगा? 0। लेकिन एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन। वो देखिए, अगर ये ऐसे करके x है और ये ऐसे करके y है, मान लो ये t था और ये x था, और लाइन ऐसे करके है, ऐसे करके है, तो यहाँ पर थीटा कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ पर थीटा कितना है बच्चे?
90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइन। वो क्या होगा, नॉट डिफाइन, क्योंकि 10 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइन होती है। स्लोप मतलब क्या है, नॉट डिफाइन हो गया। कंडीशन समझ में आई? तो ये मीनिंग हो गया अपने पास में कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप। तो क्या आप इसको किसी और फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो हमने फॉर्मूलेस क्या देखे? तो हमने फॉर्मूला देखा है जैसे कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन वॉट, डी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अरे समझ में आया नहीं आया? इसी तरीके से a इज इक्वल टू डी वी अपॉन वॉट, डी टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वी टी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। अच्छा, एक फॉर्मूला और देखा था, ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू वी डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसा कुछ था क्या फॉर्मूला? ऐसा कुछ था? चेक करें कैसे आएगा फॉर्मूला ये। तो देखिए a होता है, v होता है, a होता है डी वी अपॉन वॉट, डी टी। डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स से डिवाइड कर दो, डी एक्स से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया डी वी अपॉन वॉट, डी एक्स, और ये हो गया डी एक्स अपॉन वॉट, डी टी। तो ये कितना हो गया, वी डी वी अपॉन वॉट, डी एक्स। एक मिनट, इसको चेंज कर लो। यहाँ पर जो आएगा बच्चे, यहाँ पर जो आएगा वी डी वी अपॉन वॉट, डी एक्स। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ये नहीं है, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, v से, क्या देता है, गिव्स एक्सेलरेशन, गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं। अच्छा देखो, आप ऐसे भी तो ये भी तो पढ़ा था आपने फॉर्मूला 10th क्लास में, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी पढ़ा था। वैसे रियल में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ व्हाट, क्यू टी ग्राफ। क्यू मतलब क्या है, चार्ज, क्या देता है अपने को, गिव्स करंट, गिव्स व्हाट, करंट, गिव्स करंट। तो ये समझ में आ गया। तो दिस इज व्हाट द समरी और जिस्ट ऑफ व्हाट, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ व्हाट, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ बच्चे व्हाट, ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हमने बात करी किसकी, ग्राफिकल मीनिंग की बात करी, और किसके ग्राफिकल मीनिंग की बात करी, डिफरेंशिएशन के ग्राफिकल मीनिंग की बात करी। अब ध्यान से देखो, अब हम इसका अगला मतलब देखते हैं, और वो क्या है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ व्हाट, इंट्रीगेशन। अब इंट्रीगेशन में क्या होता है भाई, तो इंट्रीगेशन में क्या होता है, ग्राफ बनाते हैं, समझते हैं क्या होता है। तो ये मेरे पास में कोई एक ग्राफ है, मान लो ऐसे करके, तो ये है कोई x, ये है कोई y, ठीक है, और कोई भी कर्व बना लिया मैंने ऐसे करके, फिर से ले लिया, ये सबसे आइडियल होता है इसलिए ऐसे बनाते हैं। तो ये कोई हमने एक कर्व ले लिया। अब क्या होगा, अगर ये इस तरीके से एक कर्व है तो होगा क्या, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटेंगे। तो मान लो मैंने इसकी 2 स्ट्रिप्स काट ली, मैंने क्या कर ली, मान लो इसकी 2 स्ट्रिप्स काटी, तो ये कोई एक स्ट्रिप ये हो गई, और एक कोई ये बहुत छोटी सी स्ट्रिप काटी। तो ये जो छोटा सा हिस्सा आया भैया, ये क्या है, ये डेल्टा एक्स है, और ये जो नन्ना सा छोटा सा मिल रहा है, ये क्या है, इधर वाला पोर्शन क्या है, ये है डेल्टा वाई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालिए, आप इस स्ट्रिप का एरिया निकालिए, तो एरिया किसकी तरह बन रहा है भाई, रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, नहीं बन रहा है, एरिया किसकी तरह बन रहा है, रेक्टेंगल की तरह। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा भाई, वो होगा डेल्टा एक्स इंटू वॉट, ये कि यहाँ पर अगर आप इसको देखें, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या होगा, वाई, डेल्टा वाई तो इसमें 0 के बराबर है, तो ये क्या हो गया भाई, डेल्टा एक्स इंटू वॉट, वाई हो गया। सही है नहीं सही है बात। अब ये छोटे छोटे dx को जोड़ते हुए चले जाओ, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता था, एडिशन, टू ज्वाइन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या था भाई, टू
एडिशन और टू ज्वाइन करना। तो छोटे को जोड़ते हुए चले जाओ तो ये आ जाएगा अपने पास में, इंटीग्रेशन निकल जाएगा। हमने क्या करा, हमने इस पॉइंट को ले लिया x1 और इस पॉइंट को हमने ले लिया x2 और इंटीग्रेट कर दिया, और दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ गया। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेट करा, कहाँ से करा, x1 से लेकर x2 तक, और ये क्या हो गया, y dx आ गया। व्हाट इज y? y इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, x, ऐसे करके होगा। तो इस तरीके से निकल के आता है। तो थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में v इज इक्वल टू क्या है, dx अपॉन dt है, ध्यान से देखना। तो dx अपॉन व्हाट, dx अपॉन व्हाट, dt है। तो dx कितना निकल के आ जाएगा, v dt आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो तो x क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, v dt आ गया। तो यहां से क्या पता चला कि डिस्प्लेसमेंट, अब आप लिख सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इज एरिया अंडर द ग्राफ VT। अरे समझ में आया कि नहीं आया, लिखने का तरीका, एरिया निकाल लो मिल जाएगा। ये फर्स्ट, ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। दूसरा देखो, ऐसे ही ए क्या होता है, ए होता है dv ओवर व्हाट, dt, dv ओवर व्हाट, dt। तो a dt इज इक्वल टू व्हाट, dv। तो यानी कि v कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, a dt। तो इसका मतलब वेलोसिटी इज व्हाट, इज एरिया ऑफ AT ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, VT ग्राफ, एंड वेलोसिटी इज व्हाट, AT ग्राफ। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या? ये कुछ रेक्टिलिनियर पार्ट्स के आपको ग्राफ दिए हुए हैं जहां पर एरिया और स्लोप की मदद से आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो देखिए, सब कुछ जो आपने पढ़ रखा वही है बेटा। अब देखिए, ये x है और ये y है, बॉडी मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो देखिए बढ़ रही है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे दे रखा है। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कर्व आया बढ़ता हुआ। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन टाइम में ये हो गया। बॉडी मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, घट रही है, नीचे नेगेटिव एक्सिस में आ गया। बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर इसी लाइन पर आ जाएगा। अब देखो कंसेप्ट, यहाँ मेन चीज है डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर आप डिस्टेंस का टाइम के साथ स्लोप लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और उसका स्लोप लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। उल्टा चलो, एरिया अंडर व्हाट, अंडर AT ग्राफ विल गिव व्हाट, वेलोसिटी, एंड एरिया अंडर व्हाट, VT ग्राफ विल गिव व्हाट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। दिस इज हियर इज गिवन अ क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जिनको आप स्क्रीन पॉज करके समझने की कोशिश करें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक साथ ही सब कुछ दिया हुआ है मेरे बच्चों, इसमें एक साथ ही तीनों चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप देखो, तो इनिशियल स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा होगा, जीरो, और यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और बाद में कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ देखो, इनिशियली बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, ऐसे दे रखा है। फिर एक्सेलरेशन, यहाँ पर इसका स्लोप बता दिया, इस तरीके से बनाया गया है ग्राफ ये। तो जस्ट हैव इन माइंड, इसको रखिए, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब ये ग्राफ और अच्छे से क्लियर होगा कि स्लोप, नेगेटिव स्लोप क्या बताता है। देखो, स्लोप भाई ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ एक्यूट एंगल बन रहा है, तो पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं, अब आएगा काम शुरू, मेन कंसेप्ट अब शुरू हुआ जब क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तभी बेटा समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन देखो, टू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन एट सेम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं और कुछ सेम डिस्प्लेसमेंट पे ये बनी हुई हैं। शायद कट रहा था, अब सही आ रहा है, आपको दिख रहा है। तो टू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉन एट सम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, making angle 30 degree and 45 degree with x axis, the ratio of their velocity,
तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कि स्लोप क्या बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। ठीक है, क्या बताता है, वेलोसिटी। पीछे यही तो पढ़ा आपने। तो अब जरा करते हैं भाई, तो हम इसका स्लोप निकाल लें। तो स्लोप इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ a, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा tan ऑफ व्हाट, 30 डिग्री। और ऐसे निकालेंगे हम स्लोप ऑफ b, वो कितना आ जाएगा, tan ऑफ व्हाट, 45 डिग्री। उसका एंगल 45 दे रखा है b के लिए। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो देखो कौन सा रेशियो आ जाएगा। तो आपसे रेशियो पूछा गया है। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ a और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ व्हाट b। तो वेलोसिटी ऑफ a अपॉन वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/√3/1 एंड विच इज फाउंड टू बी व्हाट, 1/√3। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी मिल गया, फील आ गया। समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एज गिवन इन द डायग्राम। अब आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो भाई देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आता है, एरिया। अरे देखो भाई, देखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया निकाल लो, क्या निकाल लो, एरिया निकाल लो। अब ध्यान से देखो, जो एरिया ऊपर है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और जो नीचे है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने से पहले आपको थोड़ा सा माइनस साइन लगाना होगा। यहाँ क्या, माइनस एरिया ऑफ व्हाट, सेकंड प्लस एरिया ऑफ व्हाट, थर्ड। यही तो करोगे। अब एरिया ऑफ फर्स्ट s देखो, तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ। बेस कितना है, 0 से लेकर 3 तक। तो 3 माइनस व्हाट, 0। और हाइट कितना हो गया, 1। यहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, ये 1, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। सॉरी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 एंड इट इज व्हाट, 1। मिसप्रिंट था ये, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन लगाइए। फिर ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, बेस कितना हो गया, हाफ। बेस कितना हो गया, 4 माइनस 3, भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच का बेस है। और हाइट कितनी हो गई, 2। अब माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस थर्ड क्या दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, 5 माइनस 4 और 1। तो s कितना निकल के आ गया, 3 माइनस 1 प्लस 1। आंसर आ गया 3 मीटर। आंसर कितना आ गया, 3 मीटर। आंसर कितना निकल के आ गया अपने पास में भाई, इसमें 3 मीटर। इजी था क्या, अच्छा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ करना है आपको। स्केच द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ for an object moving with constant velocity. Initial, let the initial velocity be 0. ठीक है, फर्स्ट पार्ट। an object moving with constant acceleration, let the initial displacement and velocity is what, 0. तो आपको मेरे से तो इसका सोल्यूशन पीछे मैंने करा दिया है, डायग्राम वायग्राम में दिया हुआ, आपको ग्राफ्स में दिया हुआ है, फ्लो चार्ट्स में देखिएगा आप, ग्राफ में समझ में आ जाएगा, बट आप करिएगा। अब थोड़ा सा और एक टॉपिक और समझते हैं जिसमें फील आ जाएगा आपको। क्या आ जाएगा भैया, फील आ जाएगा, वो देखते हैं। उसको कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा। क्या कहते हैं हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा। ये सब मैथ्स में है, लेकिन क्या है, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं, वहाँ पर फाइंड द मैक्सिमा, फाइंड द मिनिमा। ये क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है ये ग्राफ से ही ताल्लुकात रखती हुई चीज़। तो भैया इसको समझते हैं थोड़ा सा, अगर ग्राफ से है रिलेटेड तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और जोड़ते हैं।
तो चलो भाई, मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, मान लो यहाँ पर कोई एक ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से कोई एक कर्व चल रहा है। तो ये जो पॉइंट होगा इसका A और ये जो पॉइंट होगा इसका B, ये जो ताल्लुकात दे रहा है ना, यहाँ पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे, अगर आप यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे और यहाँ पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इसका जो स्लोप निकल के आएगा, स्लोप, और वो क्या होगा स्लोप, वो होगा dx अपॉन वॉट dy, वो कितना होगा 0। और यहाँ पर भी जो स्लोप निकल के आएगा वो कितना होगा, वो होगा dx अपॉन dy, वो भी कितना होगा 0 होगा। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज 0, दैट इज dx, सॉरी dy ओवर dx, मैंने गलत कर दिया, y है ना ऊपर, गलत हो गया थोड़ा सा, दैट इज dy ओवर dx, दैट इज dy ओवर dx इज व्हाट 0। अब सवाल ये आया यार, मैक्सिमा के लिए भी 0 है, मिनिमा के लिए भी 0 है, तो किसको कैसे पता चलेगा मैक्सिमम में? आपके फिजिक्स में तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, क्योंकि आपसे पूछेगा, वो पॉइंट खुद कहेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या ये पॉइंट क्या है, मिनिमा है। वो खुद कहेगा कि दैट दिस पॉइंट इज व्हाट मैक्सिमा और दिस पॉइंट इज व्हाट मिनिमा। बट बच्चे, यहाँ एक बहुत बड़ा बट है, नहीं दिया होता कि ये कौन सा पॉइंट है कि मैक्सिमा मिनिमा, तो दोनों जगह पर 0 आ रहा है। तो उस कंडीशन पे हम स्लोप को देखेंगे कि स्लोप क्या कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है। तो देखिए फॉर मैक्सिमा, अब हम चेक करते हैं फॉर मैक्सिमा के लिए स्लोप निगेटिव निकल के आता है, क्योंकि देखो अगर आप यहां से देखोगे, यहां से चूज करो, तो यहां से चूज करोगे तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, तो एंगल कैसा बनाएगा ये एक्यूट, तो यहाँ पर स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव, यहाँ 0, और फिर फाइनली क्या हो रहा है, इसका स्लोप ऐसे हो रहा है। तो आप यहाँ से गए और यहाँ आए, तो नेट रिजल्टेंट जो आया, यहाँ पर जो आपका नेट वैल्यू निकल के आई, वो कैसे निकल के आ गई, निगेटिव निकल के आ गई। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे पहले स्लोप कैसा था आपका ऑब्ट्यूस, पहले स्लोप कैसा था नेगेटिव, और बाद में स्लोप कैसा हो गया आपका, बाद में स्लोप कैसा हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। तो फॉर मिनिमा ये वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी पॉजिटिव। एक तो चीज़ ये है। अब आप स्लोप निकाल किसका रहे हो भाई, तो देखो ध्यान से, सेकंड डेरिवेटिव, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आता है d ओवर dx ऑफ, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है dy ओवर व्हाट dx, और इसी को कहते हैं, अगर एक बार है, देखो भाई यही तो है, इसी का तो स्लोप निकाल रहे हो आप, इस चीज पे यही तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये क्या निकल के आ गया, ये d2y अपॉन व्हाट dx स्क्वायर। अगर ये निगेटिव आ जाए तो क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया, तो क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। और अगर ये d2y ओवर व्हाट dx स्क्वायर पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो गया, ये मिनिमा हो गया। क्या हो गया मेरे बच्चों, क्या हो गया मेरे बच्चों, ये क्या हो गया, मिनिमा हो गया, मिनिमा हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमा भी थोड़ा सा आपको बता दिया गया, कंसेप्ट समझ में आया। एक प्यारा सा सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो भी निकालना है। ये मैक्सिमा शो करना है, मिनिमा शो करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, dx ओवर वॉट dt निकालोगे, वो कितना हो जाएगा 2t प्लस वॉट t, और इसको क्या कर दोगे 0 कर दोगे, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। तो 2t प्लस t यहाँ पर -2 कर दो, यहाँ पर क्या कर दो -2 कर दो, यहाँ पर क्या कर दो -2 कर दो।
तो क्वेश्चन बनाया था इसलिए 0। तो यहाँ से t कितना निकल के आ गया 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, या तो मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों ही मिल रहे हैं। अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए। इसका क्या निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव। तो तभी तो पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा है। तो क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि अगर d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर d2 स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। यही तो कंसेप्ट है अपने पास में। तो देखें, तो इसका डिफरेंशिएट करें तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ व्हाट, दिस, एंड दिस इज व्हाट 2t माइनस व्हाट t। सॉल्व करो, कितना आ गया 2, एंड विच इज व्हाट पॉजिटिव, सो इट इज मिनिमा, इट इज व्हाट, मिनिमा। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? ध्यान रखना, मैथ्स वाले बच्चों को तो वैसे ही मौज हो जाएगी, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ लिया तो बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आ गया क्या, कैसे निकालते हैं मैक्सिमा, कैसे निकालते हैं मिनिमा। अब जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इफ v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। कर लोगे क्या? तो सबसे पहले dv ओवर dt फॉर एक्सेलरेशन। तो देखो, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, dv ओवर व्हाट dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 6t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, d ओवर व्हाट dt आ जाएगा। ये क्या हो गया, a हो गया, और ये a को हम किसके बराबर करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 के बराबर करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 6t प्लस व्हाट 6, या माइनस लो वरना फिर से गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम खुद से बना रहे हैं बेटा, इसलिए टाइम ऐसे हो गया। तो 6t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जो आएगा या तो वो मैक्सिमा होगा या वो मिनिमा होगा। 1 सेकेंड पे या तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, मैक्सिमा होगा, या फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन मिनिमा होगा बेटा। अब फिर इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर लो इसको क्या कर लो, अगेन डिफरेंशिएट कर लो। तो इतने से पोर्शन को डिफरेंशिएट करो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो। यही तो है dv ओवर व्हाट dt। तो हम क्या निकालेंगे, d2v अपॉन व्हाट dt स्क्वायर विच इज़ व्हाट d ओवर dt ऑफ 6t माइनस व्हाट 6। सॉल्व करोगे कितना निकल के जाएगा, 6, विच इज़ व्हाट पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आएगा, मिनिमा निकल के आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्या है ये, मिनिमा है। ठीक है, क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है भाई, मिनिमा है। ये क्या चीज़ है अपने पास में, मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो क्या कंसेप्ट टोटल निकल के आया कि पहले फर्स्ट कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट क्या निकल के आया कि सबसे पहले आप उसका निकालिए फर्स्ट डेरिवेटिव और उसको पुट कर दीजिए 0। वो क्या होगा, 0, क्योंकि स्लोप क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट मैक्सिमा मिनिमा पे क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। सारा कंसेप्ट एक लाइन में आ गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव, इफ़ सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इफ़ सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या है, तो मिनिमा है, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या है, मैक्सिमा है। सो दिस इज
the whole concept of what? Graph. Evenly we have included what? Maxima, minima. We will continue some more questions based on what? This graph. ठीक है बेटा, तो अच्छे समझ में आया होगा मुझे होप करता हूँ मैं आपको बढ़िया से. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.